तरीके के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जाओगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो असल में ना आज की वीडियो कुछ इस तरह की होने वाली कि आज अम्मी जी ना एक ना रेसिपी जो वो तैयार करने लगी है। तो आज की रेसिपी में ना अम्मी जी तैयार करने लगी है एक स्पंज केक। तो ये स्पंज केक जो वो अम्मी जी तैयार करने लगी है, तो ये सारी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सारा सामान जो है ना मम्मी जी ने निकाले स्पंज केक को तैयार करने के लिए। सबसे पहले तो आपको सारा सामान दिखाते हैं और उसके बाद ये सारी रेसिपी जो तैयार करेंगे। अभी इधर मैं किचन वाली साइड आ चुका हूँ और इस साइड सारा सामान जो है वो अम्मी जी ने निकाल लिया है स्पंज केक को तैयार करने के लिए। सारा सामान जो पड़ा है, तो सबसे पहले तो आपको सामान दिखाते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये स्पंज केक जो है ना वो हम तैयार करने लगे हैं जी देसी तरीके से। तो ये केक ओवन में भी तैयार हो सकता है, ओवन में पड़ा है, लेकिन हम इसको चूल्हे पे तैयार करने लगे हैं स्पंज केक को। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको ना ओवन में तैयार करें तो तकरीबन 35 से 40 मिनट में ओवन में तैयार हो जाएगा स्पंज केक। अगर चूल्हे पे तैयार करें तो चूल्हे पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, 1 घंटा पक्का लग जाएगा इसको चूल्हे पे तैयार होने में। ये सारा सामान पड़ा हुआ जी स्पंज केक को तैयार करने के लिए। सबसे पहले तो इधर आ जाता है जी हमारे पास ये जूसर ग्राइंडर ये वाला, और उसके बाद इधर है जी चीनी, ये 1 कटोरी हमने ली है। और ये रहा जी 1 कप ऑयल, ये रहा जी हमारे पास 1 कप मैदा, तो ये हमारे पास एक रहा जी ये बेकिंग सोडा, ये रहे जी हमारे पास 4 अंडे, उधर वो छानी पड़ी हुई और बाकी के ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं। ये भी हमारे पास बर्तन पड़ा है। तो इसमें हम ना केक को शेप देंगे गोल। तो इन तमाम चीज़ों से स्पंज केक जो तैयार होता है तो अभी तैयार करते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले तो केक का पेस्ट सा जो है ना वो तैयार करना है। जब वो पेस्ट तैयार हो जाएगा उस पेस्ट को ना फिर हम पकाएंगे, तो उसके बाद फिर उस पेस्ट से ना केक बनेगा। तो केक बनाने के लिए काम जो हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले बताया आपको कि केक का पेस्ट बनाना है, तो अभी वही पेस्ट बना रहे हैं। इधर सारे बर्तन पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इधर ये जो आपको मैदा नजर आ रहा है ना, ये मैदा इसको लेते हैं इस छानी की मदद से, पहले छान मैदे को ना छान के साइड पे रख दिया है। तो अब ये रहे जी हमारे पास अंडे। तो अब इस तरह करना है कि इन अंडों को ना तोड़ के ना इधर इस जग में डाल लेना है, और ऊपर से ये चीनी जो ये भी डाल देनी है, और ऑयल जो है वो भी ऊपर से डाल देना है। ये अंडे, चीनी और ऑयल को ना अच्छी तरह ना फिर ग्राइंड कर लेना है। तो ये अंडे जो ये भी इस जग में डाल लेते हैं। तो ये टोटल हम ना 4 अंडे यूज कर रहे हैं केक को तैयार करने के लिए। ये रहा जी 1 अंडा। ये जो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई है ना, इससे ना ये वाला बर्तन जो आपको नजर आ रहा है, इतना केक जो तैयार हो जाएगा। जितना ये बर्तन है ना इतना केक बनेगा। चार अंडे जो हैं वो डाल दिए इधर जग में, और इधर रही हमारे पास ये 1 कटोरी चीनी। ये देखे ना, ये वाली इतनी कटोरी जो वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी इधर डाल देते हैं। अंडे भी डाल गए और ये चीनी भी ऊपर से डाल गई। और ये रहा हमारे पास ऑयल, तो ऑयल भी डाल देना है। ये 1 कप डाल देना, ये देखें। तो ये लें, इतना ऑयल डाल दिया है। और इधर ये इतना ऑयल हमने बचाया है। तो जब ये केक बन जाएगा ना, तो उसके बाद जिस बर्तन में हमने डालना है, तो उसको नीचे से ना थोड़ा सा ऑयल जो वो लगा लेंगे। तो उसके लिए ये फिर हमने ऑयल जो है वो बचाया। ये सारी चीज़ें जो डाल चुकी हैं आप इसमें, ऊपर से दे देते हैं ये ढक्कन। चीनी, ऑयल और अंडे, ये चीज़ें इस जग में हमने डाली है। तो अभी इसको अच्छी तरह कर लेना है जी ग्राइंड। ग्राइंड जो अंडों को करके आ चुका है, अंडे, चीनी और घी हमने डाला था इसमें। तो ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह ग्राइंड हो चुकी हैं। तो अभी अंडे को डाल देते हैं इधर इस बर्तन में। ये प्लास्टिक का डिब्बा हमने लिया तो इसमें डाल रहे हैं। इस तरह अंदर से ना साफ कर लेना है, क्योंकि अंदर अंडा जो ना चिपक जाता है। ये देखे ना, इस तरह सारी चीज़ें जो ना अच्छी तरह आपस में मिक्स हो चुकी है। ये देखे ना, इस तरह ग्राइंड हो चुका है। तो इधर आज हमारे पास ये मैदा। अब मैदा जो है ना इतना हमने लिया, तो ये इसमें डालना है और अच्छी तरह ना मिक्स करना है। तो कुछ इस तरह इसको मिक्स करना है। ये मैदा जो आपने डाल दिया ना, तो इसको इस तरह हिलाते रहना है। अब अम्मी जी ने ना इसको ना क्या कहते हैं ऐसे हिलाना शुरू किया ना, अब इसको ऐसे हिलाते ही रहना है। अब इसको ना वापस नहीं घुमाना। अगर आपने दूसरी साइड से घुमाया तो फिर आपने उसी साइड से घुमाते रहना है। तो इस तरह इसको घुमाना है। तो अम्मी जी ना इस साइड घुमा रही है, तो अब इसको साथ साथ घुमाते भी रहना है और साथ साथ ना मैदे को मिक्स भी करते रहना है अंडे में। तो ये काम ना इस तरह करना है। अगर आप इसको यहीं से पीछे घुमाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ ना ख़राब हो जाएगी, मतलब कि हमारा केक जो अच्छी तरह नहीं बनेगा। अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तो अभी इसमें डालना है जी बेकिंग सोडा। तो आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं और सोडा भी डाल सकते हैं। तो हम इसमें बेकिंग सोडा जो है वो डाल रहे हैं। तो ये आधा चम्मच जो है ना वो अम्मी जी ने लिया, तो ये आधा चम्मच डाल देना है। तो अभी अच्छी तरह इस सोडे को भी मिक्स कर लेते हैं। ये केक के लिए सारा मटेरियल सा जो है ना वो तैयार हो चुका है।
तो पहले मैंने आपको बताया ना जिस तरह इसको आपने सारी चीज़ मिक्स करनी है, तो उस जिस साइड आपने हिलाना शुरू किया, मिसाल तो मैंने अभी इसको ऐसे हिलाना शुरू किया, अम्मी जी ने ऐसे हिलाना शुरू किया था मिक्स करते हुए। अब इसको ऐसे ही हिलाना है, ऐसे वापस नहीं घुमाना। तो इससे ना ये कहता है कि ख़राब हो जाता है, ऐसे हिलाते रहना है, इससे ना फिर अच्छी तरह केक जो वो बनेगा। अगर आपने जब भी बनाया, अगर आपने इस साइड घुमाना शुरू किया तो बस इस साइड ही घुमाते रहना है। तो हमने इस तरह किया था और कुछ इस तरह केक के लिए मटेरियल जो है ना वो तैयार हुआ है। अभी बारी ये केक को बनाने की, बनाने लगे जी इसमें केक को, क्योंकि हमारे पास यही बर्तन पड़ा हुआ था, तो इसमें गोल गोल बनेगा स्पंज केक जो है वो हमारा। तो इस बनाने का तरीका कुछ इस तरह है कि ये मैंने ऑयल ले लिया कप में और ये राज बर्तन, तो इसमें हम इसको बनाने लगे हैं। तो यही बर्तन था हमारे पास, तो कुछ इस तरह का है कि ये मैंने बुर्श ले लिया। तो इसको ना आपने लगा लेना है ऑयल, साइडों पे ना ऑयल लगा ताकि केक जो चिपके ना। मैं आपको दिखा दूं, पहले तो इस तरह नीचे ऑयल लगा लेना है, ऐसे सारे बर्तन को ना अंदर से ऑयल लगा लेना है। तो अच्छी तरह ऑयल लगा लेना है, इससे ये होगा कि हम जो केक बनाएगा ना तो वो चिपकेगा नहीं। ऑयल जो वो लग चुका है बर्तन में सारा, साइडों से भी लगा दिया नीचे से भी। और इधर आज मेरे पास एक ये कागज़ है, इसको मैंने गोल काट लिया था इस बर्तन के मुताबिक, ये देखे ना। तो ये कुछ इस तरह इसको ना मैंने नीचे रख देना है। ये बिल्कुल मैंने ना इस बर्तन के साइज के हिसाब से काटा, इस तरह मैं इसको नीचे लगा दिया ना। अब ये नीचे चिपक गया ऑयल के साथ ही। ये मैंने इसलिए नीचे लगाया कि जो केक हम बनाएंगे ना इसके ऊपर रखेंगे, मतलब कि ये सारा मटेरियल हम डालेंगे ना, जब केक को बनाएंगे तो उस टाइम केक जो है ना नीचे बर्तन के साथ ना चिपके, तो कागज़ के साथ चिपक जाएगा, फिर केक को ना बर्तन से बाहर निकालने में आसानी होगी। तो अभी ना इस कागज़ के ऊपर भी ना ऑयल जो है वो थोड़ा सा लगा देना ऐसे। और इधर ये केक के लिए जो हमने अभी मटेरियल से तैयार किया है, तो ये आप डालना जी इस बर्तन में। ये चेक करें कितना गाढ़ा गाढ़ा तैयार हुआ, ये एक बार देखे तो सही ना। इस तरह इसको ना ऐसे घुमा घुमा कर डालना है, एक जगह पर नहीं डालना है, इसको बराबर करना है। तो ये स्पंज केक जो है ना हम ना घर में फर्स्ट टाइम तैयार कर रहे हैं। वैसे बेकरी वगैरह से तो हम खाने के लिए ले लेते थे केक वगैरह, लेकिन इस तरह ये केक स्पंज केक जो है घर में पहली दफ़ा हम खुद तैयार कर रहे हैं। देखते हैं कि आज ये हम पहली दफ़ा तैयार करें किस तरह बनता है। कुछ इस तरह बर्तन में डाल लिया है, तो इस बर्तन में ना हम इसको ना पकाएंगे, इसके हिसाब से गोल या शेप जो केक को वो आ जाएगी। तो अभी इसको इस तरह से हिलाना है ऐसे, ताकि ना ये बराबर हो जाए। ये देखना ऐसे, क्योंकि ना वो मैंने डालना ना वो एक जगह से ऊपर है ना और एक जगह से नीचे, तो इस तरह करने से ना ये भी बराबर हो जाएगा। हमारा केक ना ऊपर नीचे नहीं होगा। इसको ऐसे अच्छी तरह हिलाना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे बराबर होगा। ये आप देख रहे होंगे बराबर हो रहा है ना, पहले ऊंचा था दरमियान से। तो अब इसको बारी है पकाने की, तो इसको हम ना ओवन में भी पका सकते हैं। अगर आपके पास ओवन है तो पकाएं घर में, हमारे पास ओवन है लेकिन हम ना ओवन में नहीं पका रहे। पहले भी मैंने आपको बताया कि हम इसको ना इसी तरीके से चूल्हे पे पकाएंगे इस बर्तन में डाल के। तो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ किस तरह पकाना है। ये मेरे पास है जी बर्तन, तो इस बर्तन में मैंने रखी हुई है एक कटोरी, इसको ना ऐसे उल्टा करके रख देना ऐसे। इसको चढ़ा देते पहले मैं चूल्हे पे ऐसे, ये देखिए इस तरह सेंटर में कटोरी को रखना। इस तरह ये जो केक के लिए सारा मटेरियल हमने इस बर्तन में डाला है, तो अब इसको इधर रख देना है, इस कटोरी को ऊपर ऐसे ऊंचा रख देना थोड़ा सा करके ऐसे। ये देखना ये इस तरह देसी ओवन जो है ना वो तैयार हो चुका है। अब देखना देसी ओवन, इसको देसी ओवन बोलते हैं। इधर हम इसको इस तरह पकाएंगे, नीचे कटोरी ऊपर इस तरह बर्तन रख दिया, तो ऊपर से फिर हम दे देंगे इसको ढक्कन ऐसे, ताकि अच्छी तरह भाप जो है अंदर लगे। तो नीचे से भी भाप आएगी, इसको ऊपर ढक्कन बांधोगे, ऊपर से भी भाप हो जाएगी और साइडों से भी इसको ना भाप जो वो होगी। तो इस तरह ये ओवन जो है ना वो बन चुका है। तो जब हम नीचे आग जो जलाएंगे ना, नीचे जो इंगारे वगैरह है वो बनेंगे, वो भी ना ऊपर रखेंगे ताकि ना अच्छी तरह ना केक ऊपर से भी बने और नीचे से भी पके। केक को पकाना शुरू करते हैं, यही तक काम था। अब बाकी काम जो इसको पकाने वाला। नीचे चूल्हे में आग जो है वो जल चुकी है, ये देखें लकड़ियाँ और केले जो हमने डालनी है। तो इधर केक जो है वो हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया पकने के लिए। तो ये बर्तन में हमने ना कुछ इस तरह डाल के रखा हुआ, तकरीबन इसको चूल्हे पे पकते हुए 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटे के बाद फिर केक जो तैयार हो जाएगा। तो नीचे हमने आग जला ली, तो केक को आपने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। अभी ये लकड़ी हमने डाली है ना, तो कोयले वगैरह अभी आग जो है थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमने लकड़ियाँ डाली हैं। तो हम देखेंगे कि अगर आग नीचे से ज़्यादा लग रही है तो हम ना लकड़ी पीछे खींच रहेंगे। बिल्कुल हल्की आँच पे पकाना है इसको। नीचे ना इंगारे जो बन जाएंगे ना, तो कुछ इंगारे ना हम इधर ऊपर भी रखेंगे इस ढक्कन के ऊपर ना, बर्तन के ऊपर, ताकि ना ऊपर से भी भाप लगे केक को और नीचे से भी भाप लगे। साइडों से तो लग रही है और नीचे से लग रही है, बस ऊपर से डालेंगे कि ताकि ना केक को अच्छी तरह भाप लगे, हमारा केक जो है ऊपर से भी अच्छी तरह पक जाए। ये इंगारे जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। तो अब इन अंगारों को चूल्हे से निकाल के इधर ना बर्तन के ऊपर ढक्कन के ऊपर रख देते हैं। ये देखें
ये लें जी, बस काफ़ी है, इतने अंगार ऊपर हमने डाल दिए। इस तरह हम ना देसी तरीके से केक जो तैयार कर रहे हैं, ऊपर से भी केक को अच्छी तरह भाप लगेगी और नीचे और साइडों से तो भाप पहले ही इसको लग रही है, तो अब चारों साइडों से ना अच्छी तरह भाप लग जाएगी, तो केक जो है वो हमारा मजीद अच्छी तरह पक जाएगा। अभी इसी तरह इसको ना 1 घंटा पका लेना है। अभी मैं उधर बाहर और उधर हमारा केक जो है चूल्हे पे वो तैयार हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि 1 घंटा तैयार करना है। अभी चूल्हे पे रखा है, तकरीबन उसको 4 से 5 मिनट हो चुके हैं चूल्हे पे रखे हुए। उसको ना अभी आधा घंटा पकने देते हैं। जब 30 से 35 मिनट हो जाएंगे ना उसको पकते हुए, तो अब हम ऊपर से ना चेक करेंगे कि केक हमारा जो पक रहा है कि नहीं, और उसके बाद फिर बाकी का टाइम जो उसको मज़ीद पकने देंगे। तो अभी मैं आया था इधर बाहर, उधर सूरज जो है वो भी गरूब हो चुका है। ये देखें अभी बस शाम जब वो होने वाली है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाला व्यू, देखें ना, बिल्कुल रेड रेड और सामने खजूरों के दरख्त, ये देखें माशाल्लाह से, और इधर सारी ये ग्रीनरी देखें। तकरीबन अभी ना 42 मिनट हो चुके हैं केक को चूल्हे पर रखे हुए पकने के लिए। तो मैंने कहा था 1 घंटे का ही रखना है। अभी मैंने सोचा कि इसको चेक कर लें कि पक भी रहेगा नहीं, हम बैठे और अंदर से केक उल्टा हुआ पड़ा तो अभी ढक्कन ऊपर से हटाते हैं, देखते हैं। ये केक तो मेरे ख्याल में आपने बड़े देसी तरीके से बनाया है। हाँ, ये देसी ओवन मैंने बनाया है। ओवन में मैंने यार देखते हैं। हाँ हाँ माशाल्लाह, ये देखें, इसकी लुक चेक करें। मैं चेक कर दे ठीक है यार, जबरदस्त बना पड़ा है यार। मुझे चेक करने दे, कोई यार तीखा ही नहीं पहुंच रहा। ये ऊपर से खुश्क है और ये नीचे से गीला है। इसका मतलब है कि अभी नीचे से थोड़ा थोड़ा कच्चा है। अच्छा, नीचे से कच्चा गीला जो है ना, इसलिए मैं चेक 2-4 मिनट और पका लो। अभी 5 से 6 मिनट और पकाने पड़ेंगे। 5-6 मिनट? हाँ। मैं कहता 2-4 मिनट, आप कहते हैं 5-6 मिनट। चलो ठीक है, पकाएं, देखते हैं। फिर मजीद एक बार फिर चेक कर लेना, ठीक है ना, एहतियातन। कितना मजे का लग रहा है। फर्स्ट टाइम बनाया इस तरह का केक, तो माशाल्लाह से क्या कहते हैं ना, मेहनत रंग लाई। हाँ माशा, मैं आपका ओवन देख कर ना बहुत खुश हुआ। खड़ों पे देसी तरीके से आपने पकाया, बड़ी मेहनत की होगी आज आपने। हाँ मेहनत, हाँ ज्यादा मेहनत तो नहीं की, बस की है आपको फील नहीं हो रही, ये मेहनत फील नहीं हो रही? बस ये बताऊँ ना, इसका जो मटेरियल तैयार करने में ना टाइम कम लगता है। अच्छा, बस पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पकाने में थोड़ा ऊपर बनने को वेट करना पड़ता है ना। टेंशन होती है कि कहीं खराब ना हो जाए, बस और कोई टेंशन। चलो देखते हैं 2-4 मिनट और पका ले, फिर देखते हैं केक किस तरह बनना है। तो जब ये पक जाएगा ना, तो फिर आपको मैं फाइनल लुक इसकी दिखाऊंगा। वैसे आप ऊपर से देख तो लिए होगे, बड़ा मजे का लग रहा था। आपके मुंह से तो पानी आ रहा है। मेरे से तो इंतजार ही नहीं हो रहा उसको देख के, क्योंकि जो उसने रंग दिया है ना, माशाल्लाह से क्या ही कहते हैं। तो फिर इस तरह करना है, अगर ये आपका तजर्बा कामयाब होता है ना, तो फिर आप ना एक बेकरी बना ले, कारोबार शुरू कर देते हैं केक बनाने का। छोटे छोटे कप केक बनाएंगे इसी तरह। देसी ओवन है, ये देखे ना, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि आपने ये सोचा कहाँ से आइडिया। बस देख ले। तो ये ले जी, माशाल्लाह से इंतजार की घड़ियां खत्म। पकाया था हमने, वो अम्मी की कह रही है पक गया, उतार लो इसको, नीचे जल जाएगा। हाँ उतारो, उतारते हैं, उतारो, कहीं जल ना जाए, फिर ऐसा भी ना हो कि गोल्डन की जगह ब्लैक हो जाए। ब्लैक केक बन जाएगा। ये बाकी गए बन गया, ये देखो फट रहा है ऊपर से, ये बन गया है, बन गया। अब इसको निकालें यार अंदर से। कमलो है बैठा ही केक दोस्तों में केक माशाल्लाह से खुशबू भी आ रही है, तो मजे का लग रहा है। किस चीज की खुशबू आ रही है? केक वाली खुशबू आ रही है, कोई और आ रही है? नहीं, केक की आ रही है। नहीं, पक गया, पक गया है। पक गया। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं और उसके बाद फिर इसको बर्तन में निकालेंगे और फिर इसको काटेंगे और खाएंगे। मैं कहता हूँ कि हम ना एडवांस आपकी जो बर्थडे है ना मना लेते हैं इसी केक से। इसी केक से कैसे? मेरी बर्थडे तो चली गई है यार, एडवांस मना लेते हैं ना अगले साल की। अगले साल की? हाँ। नहीं रहने दो। अच्छा, मैं बर्थडे पे केक बाजार से लेंगे। हाँ, सिटी से ले आऊंगा। अभी कुछ केक ठंडा हो चुका है, तो अब इसको निकाल लेते हैं। इस तरह निकालना, अभी बर्तन अभी भी गर्म है। हाँ जी, पहले मैंने कहा थोड़ा ठंडा हो जाना, अब इस तरह उल्टा करके ना ऐसे वो निकल जा। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, वाह जी वाह, बड़ा खुश बैठा है। तो अब मैं बताऊं, अब ये जो मैंने नीचे कागज रखा था ना, ये मैंने इसलिए रखा था ताकि चिपके ना नीचे से। हाँ भाई, ये देखिए, हाय हाय हुर्रे। माशाल्लाह से केक जो है ना वो बन चुका है। अभी देखे ना, पहले था फुल गरम, तो मैंने नहीं निकाला बर्तन में से, खराब ना हो जाए।
अब कुछ ठंडा हुआ, फिर मैंने निकाल लिखा, अभी भी गर्म है, अभी इसमें से भाप जो वो निकल रही है। तो अभी इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर करेंगे कटिंग और खाएंगे। इधर अम्मा जी भी आ गई। अम्मा जी इधर आओ, आए देखो केक बन गया। वाह भाई ये तो केक बड़ा बेहतरीन है। मेहनत रंग लाई, आज हमने पहली दफा बनाया है। हाँ जी वाह। ये तकरीबन हमारा पता है मुझे कितने में बना है? ये तकरीबन मैंने 400 रुपए में केक तैयार किया ये वाला। अच्छा कोई मसला नहीं, 400 घर का तैयार सस्ता हाँ जी। तैयार हम देखना, हम दुकान से केक लें काफी महंगे केक आते हैं, आपको पता है। 400 रुपए में इतना केक है। डिजाइन होए रंग संग इस पे रंगों का नहीं करना, ये वैसे एक सिंपल केक मैंने बनाया है। एक तो होता है ना बर्थडे वाला केक, वो और तरीके से बनता है। ये मैंने ऐसे सिंपल बनाया, क्रीम भी लगाया। बड़ी भूख लगी हुई अभी गर्म है, अभी ठंडा होने देते, फिर काट के सारे बैठ के खाएंगे। मुबशर केक लेके आ चुका है इधर भाई सदाकत के घर, क्योंकि अपनी चाची को खिलाना चाहता है और टेस्ट करवाना चाहता है। केक हमने पहली बार बनाया और वो भी देसी तरीके के साथ। अब मैंने काट नहीं दिया, ये देखना, ये करीब से दिखा है। हाँ जी हाँ जी। टेस्ट ये देखें माशाल्लाह से, चेक करेंगे। अच्छा अम्मा जी भाई टेस्ट करके बताएं कैसा बना है केक। चेक करो, सारा दिन इसमें मेहनत किया है। आप भी चेक करें ना, चेक करो। ये ऐसे तारीफ ना कर देना, ठीक है ना। पहली बार बनाया है, अगर कोई कमी कुताही हुई तो आइंदा दूर कर लेंगे इंशाल्लाह। सही है। बिल्कुल जैसे सॉफ्ट और फ्लफी केक होता है ना, बिल्कुल बस। चलो भाई मुबशर पुत्र जिंदाबाद। आपकी मेहनत रंग लाई, उम्मीद तो नहीं थी लेकिन हाँ जी हाँ जी अम्मी जी की मेहनत है। हाँ जी। अम्मी को कहा के बना के दो। पहली दफा भाई इन्होंने ट्राई किया है तो माशाल्लाह अच्छा केक बना है। ये अभी गरम है, अभी गरम ये है। देखना, ये चेक करें, काफी मजे का केक बना है। मैं तो बस दुख तरीके से काट रहा हूँ। कब आपने देखा, इधर देखना, एक बार करीब से दिखाया ना, दिखाने के लिए हमने बनाया है। ये देखें